12वीं कक्षा में था आर्यन मिश्रा। उसे गौ तस्कर बताकर गौ रक्षा करने वाले लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उसे गोली मार दी। यह उसकी गाड़ी। आज उसका पिता, उनके पिता जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन गौ रक्षक दलों को यह अधिकार दिया था कि वो लोगों को इतनी आसानी से गोली मार दें? गोली गलती से लगी है, लेकिन मैंने सवाल किया कि दूसरी गोली कैसे लगी है, उसका उनका कोई जवाब नहीं हुआ। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। हर दिन अब इस देश में एक ऐसा एहसास होने लगा है कि इंसान की कीमत नहीं बल्कि जानवरों की कीमत ज्यादा है। और ये एहसास आपको सत्ता पोषित पलवित जो लफंगे हैं, जो गौ रक्षक के नाम पर जिस तरीके से इंसानों की हत्या करने लगे हैं, ये उन्हीं की वजह से ये एहसास अब और तेज होता जा रहा है। फरीदाबाद में 12वीं के एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ लिया और गोली चला दी। अखबारों में भी यही सब छपा है, लेकिन घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने इसे स्थापित क्यों नहीं किया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इनके संगठनों का नाम क्यों नहीं लिया? इनके किसके साथ राजनीतिक संबंध हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज लवर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा को गौवंश तस्कर बता करके उन्हें गोली मार दिया गया। ये मामला 23 अगस्त का है। आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ लाल बोस्टर में घूमने जा रहा था। गौवंश रक्षकों ने उस गाड़ी का पीछा किया और उसे गोलियों से उड़ा दिया, जिसमें आर्यन मिश्रा के पिता का पहले मानना था कि ये आपसी दुश्मनी के कारण गोली मारी गई, लेकिन बाद में जब पिता को पता चला कि गौवंश रक्षकों द्वारा गोली मारी गई तो उसके पिता ने सरकार से सवाल किया है कि क्या मोदी सरकार उन गौ रक्षकों को कौन सा लाइसेंस दे रखा है जिससे वो किसी भी व्यक्ति को गौ रक्षा के नाम पर उसे गोली मार दे रहे हैं। दोस्तों, ये मामला आर्यन मिश्रा का ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम रहीम जावेद जैसे व्यक्ति के साथ भी हुआ था उसमें, और केवल उनको गौवंश हत्या के नाम पर भीड़ ने उनको कुचल करके मार दिया। दोस्तों, आज भारत में गौवंश के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी लोगों को गाय पालने से भी डर लगने लगेगा। दोस्तों, रवीश कुमार अभिसार शर्मा का क्या कहना है आर्यन मिश्रा को लेकर के, चलिए देखते हैं। 12वीं कक्षा में था आर्यन मिश्रा। उसे गौ तस्कर बताकर गौ रक्षा करने वाले लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उसे गोली मार दी। यह उसकी गाड़ी। आज उसका पिता, उनके पिता जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन गौ रक्षक दलों को यह अधिकार दिया था कि वो लोगों को इतनी आसानी से गोली मार दें? आर्यन मिश्रा कितना डरा हुआ होगा दोस्तों, जब उसके पीछे वो सो कॉल्ड गौ रक्षक दौड़ रहे होंगे। उसकी गाड़ी को पकड़ लिया होगा और जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, उसकी गाड़ी के पीछे का शीशा पूरा टूट गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वक्त आर्यन मिश्रा किस तरह के खौफ से गुजर रहा होगा। वो गिड़गिड़ा रहा होगा कि मुझे मत मारो, मेरा गौ तस्करी से कोई लेना देना नहीं है, मगर उसकी आवाज नहीं सुनी और उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या मोदी सरकार ने किसी को भी गौ तस्कर समझकर गोली मारने का अधिकार दिया है? अगर यह अधिकार दिया है तो क्यों दिया है, यह एक पिता पूछ रहा है। दोस्तों, आर्यन मिश्रा उसी दर्द, उसी खौफ से गुजर रहा होगा जो अखलाक या इमरान या शाहिद गुजर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले कई लोगों को इसी तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे?
अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। हर दिन अब इस देश में एक ऐसा एहसास होने लगा है कि इंसान की कीमत नहीं बल्कि जानवरों की कीमत ज्यादा है। और ये एहसास आपको सत्ता पोषित पलवित जो लफंगे हैं, जो गौ रक्षक के नाम पर जिस तरीके से इंसानों की हत्या करने लगे हैं, ये उन्हीं की वजह से ये एहसास अब और तेज होता जा रहा है। मैं गौ रक्षकों की बात कर रही हूं। इनको अधिकार दिया गया है कि भाई गायों की चोरी ना हो, गायों को कोई मारे ना, लेकिन इस एजेंडे को पूरा करते करते इन आतंकी गिरोह ने, और मैं इनको आतंकी गिरोह इसलिए कहती हूं क्योंकि अब इनके हाथ में बंदूक है, इनकी जो सत्ता है, इनकी हनक है। ऐसा लग रहा है कि पूरी देश की जो सुरक्षा नीति है आजकल यही गौरक्षक चलाते हैं। अब एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक मामला सामने आया है, और एक बार फिर से हरियाणा के फरीदाबाद का मामला है। ये 23 अगस्त का मामला था, जहां पर 19 साल का आर्यन मिश्रा, जो कि केवल 12वीं का छात्र था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, और उसके परिवार वालों पे क्या बीत रही होगी जब वो 23 अगस्त की रात अपनी डस्टर कार में अपने कुछ दोस्तों के साथ रात को वो निकला था कि चलो नूडल्स खा लेते हैं। और नूडल्स खाते खाते इन गौरक्षकों ने उनका पीछा किया, और पीछा कहां तक किया, 25-30 किलोमीटर तक उस गाड़ी का उन्होंने पीछा किया, और अंत में उस आर्यन मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी उसकी। फरीदाबाद में 12वीं के एक छात्र आर्यन मिश्रा की हत्या हुई है। मीडिया रिपोर्ट में यह बात आई है कि गौ रक्षकों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ लिया और गोली चला दी। अखबारों में भी यही सब छपा है, लेकिन घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने इसे स्थापित क्यों नहीं किया? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इनके संगठनों का नाम क्यों नहीं लिया? इनके किसके साथ राजनीतिक संबंध हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? 23 अगस्त की रात की घटना है। 3 सितंबर को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके पास इन 5 लोगों के संगठन के नाम, संबंध और संगठन के काम के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। 10 दिन गुजर गए, पुलिस के पास इतनी भी जानकारी नहीं कि ये गौ रक्षक हैं, इनके संगठन का नाम क्या है। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस दबाव महसूस कर रही थी? आधिकारिक जवाब तो यही होगा, हम दबाव में तो काम करते नहीं, क्योंकि पुलिस बहुत सक्षम होती है, ये ऑफिसर बहुत काबिल होते हैं। उनके लिए यह पता करना कोई बड़ी बात नहीं कि जो उनके कब्जे में है उनका संबंध किस किस से है, गौरक्षा के नाम पर उन्होंने कौन सा संगठन बनाया है और ये क्या काम करते हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, सब पता कर सकते हैं। अनिल कौशिक, वरुण, सौरभ, कृष्ण और आदेश फिलहाल हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन लोगों ने 12वीं के एक छात्र 19 साल के आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी के झांसे में गोली मार दी। दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से आर्यन मिश्रा को कार से दौड़ा करके गोली मार दी गई है। हालांकि ये खबर अखबारों में भी छपी है और उन अपराधियों को प्रशासन ने गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसमें 5 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है। रवीश कुमार ने बताया कि ये गौवंश रक्षा के नाम पर गिरोह काम कर रही है, उसका नाता किसी गुट से है। पुलिस को अब तक मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन मामला 10 दिन का हो गया है, लेकिन पुलिस ने अभी तक के
समूह का नाम पता नहीं कर पाई है। अभिसार शर्मा का कहना है कि जब प्रधानमंत्री 2016 में भाषण के दौरान गौवंश रक्षा को लेकर के इतनी अच्छी भाषण देते हैं तो उस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, या क्या गौवंश रक्षा के नाम पर सरकार लोगों के अंदर नफरतें भरने का काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे मामले आए दिन सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन सरकार सुनकर भी चुप्पी क्यों इख्तियार कर लेती है, बल्कि इस तरह के काम कर रहे लोगों पर कानूनी प्रक्रिया द्वारा कार्रवाई कर उन्हें जेल में क्यों नहीं बंद किया जाता है। नहीं तो इसी तरह आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को गोली मार करके हत्या होती रहेगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है आर्यन मिश्रा की मौत को लेकर के, नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।